तो आज का ये वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी टफ है। ऑनेस्टली मैं इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे हैं, बैच में हैं, लिमिटेड लोग हैं, मैं हमेशा उनको सिखाती हूँ बिकॉज टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी यू हैव टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ दिस। बट यूट्यूब पे बैठकर एक बड़ी संख्या को ये बातें समझाना ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि यहाँ पर हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर किसी को ये लगेगा कि हम उसको नीचा दिखा रहे हैं या ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, मैं पहले ही आपसे निवेदन करूँगी टू अंडरस्टैंड कि दैट्स नॉट माई आइडिया। बट मैंने जो देखा है कि हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं, शायद उन्हें ये चीज़ें सिखाई नहीं जा रही, बताई नहीं जा रही, और इसका बहुत ही बुरा प्रभाव उनके ओवरऑल मतलब उनके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। एंड आई वांट देम टू अंडरस्टैंड दैट इन चीज़ों पर काम करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाइए प्लीज़, ठीक है। देखिए कई बार होता है कि हम लोगों से मिलते हैं, हमें अंदर से पता होता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बातचीत बहुत अच्छी कर रहे हैं। लोगों से मिलना इन द सेंस कि डेट पे गए हो ये भी हो सकता है, दोस्तों के साथ किसी और से मिले हो वो भी हो सकता है, इंटरव्यू पे गए हो वो भी हो सकता है, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। लेकिन कई बार होता है कि बात नहीं बनती है। डेट पे गए हो तो सामने से कॉल नहीं आया, या लेट्स से इंटरव्यू के लिए गए हो, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, या दोस्तों ने किसी और से मिलाया तो अगली बार से उस मीटिंग में तुम्हें एलिमिनेट किया जाने लग गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। या फिर स्ट्रेंजर्स हैं, अगल बगल खड़े हुए हैं, फिर कोई दूर जाके खड़ा हो जाता है, या एक सर्टेन एक्सप्रेशन आ जाता है, या फिर आपको लगता है कि यार मैं तो ये डिजर्व करता हूँ बट आपको हमेशा ये ऑफर मिलता है। यू सी द डिफरेंस, है ना। आप डिजर्व ये करते हैं अपने दिमाग में बट ऑफर ये मिल रहा होता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, राइट। नए शहर में गए हो, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, और लोगों ने तुम्हारे साथ अलग बिहेव किया है, जैसे तुम शायद डिफरेंट हो, मतलब दोस्ती नहीं हो पा रही है तुम्हारी लोगों के साथ, एंड आपको नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शायद किसी ने आपको कभी बताया नहीं। और आज मैं वही चीज़ें बोलने वाली हूँ जो कि शायद जो जिन्हें सिखाना चाहिए तो उन्होंने नहीं सिखाया। स्कूल में तो डेफिनेटली नहीं सिखाया जा रहा है बच्चों को, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट, बट हमारे यंगस्टर्स के लिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी आदतें जो हमारा देश है ना, वो एक्चुअली दो हिस्सों में बटा हुआ है। वो लोग जो बेचारे अनजाने में ये गलतियां करते हैं, और दूसरा हिस्सा वो जो उन्हें जज करते हैं, या उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, या उन्हें उसी इनसिक्योरिटी के लिए ट्रिगर करते हैं। ये अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगेन आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीवन, और ये कोई रिच वर्सेस पुअर वाली बात नहीं है, ये अवेयरनेस की बात है। और अवेयरनेस हमेशा फ्री होनी चाहिए। हर घर में हर इंसान को ये जानकारियाँ होनी चाहिए। इंडिया में हम बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, लोग समझ जाएंगे अरे ये तो सबको आता है, हमारी फैमिली में तो ऐसा ही होता है। यार देखो, इतनी छोटी छोटी बातें मैटर नहीं करती, बट हर चीज़ मैटर करती है। आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें से हर एक बात कितना मैटर करती है ये आपको बाद में समझ आएगा। लिंक्डइन के एक 2023 के सर्वे में आया था कि 85% हायरिंग डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉफ्ट स्किल्स एंड फर्स्ट इंप्रेशंस एंड नॉट जस्ट क्वालिफिकेशंस। या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल स्टडी कहती है कि पीपल फॉर्म अ लास्टिंग इंप्रेशन इन द फर्स्ट 7 सेकेंड्स। शुरुआत के 7 सेकेंड्स में उनको आपकी डिग्री नहीं दिखती है, उन्हें आपका दिल नहीं दिखता है, जो दिखता है वो होता है कि आप, राइट, वो आप होते हैं, सामने आप क्या कैसे दिख रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट मिस्टेक की, विच इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनीवन, बॉडी ओडर। द साइलेंट बॉन्ड किलर, नेटवर्क किलर, career killer, it could be many things, right? Believe me. देखो सीधे से बात करते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग होते हैं जिनको स्वेट स्मेल का इशू होता है। एंड अगेन इसमें कुछ ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है, और इसके बारे में उनसे कोई बात नहीं करता है, उन्हें कोई समझाता नहीं है। ये शायद बड़ी प्रॉब्लम है। ये जजमेंट नहीं है, ये बायोलॉजी, क्लाइमेट और अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन है। हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, ह्यूमिडिटी होती है भाई, धूल मिट्टी होती है, तमाम रीजंस होते हैं, तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से स्वेट ज़्यादा होता है, एंड दैट्स नॉर्मल। जो एबनॉर्मल है वो है कि इसका सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। एक सर्वे किया गया था, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किया था, उसको पता चला कि इंडिया में नियरली 60% ऑफ अर्बन इंडियंस सेड दैट दे हैव बीन कॉन्शियस ऑफ समवन्स बॉडी ओडर इन अ प्रोफेशनल सेटिंग। आप समझिए, एक प्रोफेशनल सेटिंग में उनके आसपास जो लोग थे उसके बॉडी ओडर से उनको फर्क पड़ा। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन
जब बुरा लगा तो कोई किसी को जाके बताता नहीं है, सुनो तुमसे बदबू आ रही है, दूर बैठो, कोई नहीं बता सकता यार, वो रूड भी होता है। इंडिया में लोगों को ये मालूम है कि ऐसा बोलना रूड माना जाता है। तो ये जो पूरा साइकिल है ना, ये चलता रहता है। और करना क्या है भाई, देखो तुम्हारी नाक सही है उसका इस्तेमाल करो। दिन में आपको शावर लेना है, गर्मियों में 100% लेना है, 2 बार ले रहे हो इवन बेटर। आप कोई भी एक अच्छा डिओड्रेंट या एंटीपर्स्पिरेंट यूज कर सकते हैं। ये कोई लग्जरी नहीं है। 80 रुपए, 100 रुपए, 150, 500 हर अमाउंट में आपको मिल रहा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप 10,000, 20,000, 50,000 वाला भी यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर आप कपड़े पहन रहे हैं वो स्वेटी हैं तो उनको बदलिए। एक ही शर्ट आपने आज पहन ली, फिर टांग दिया, फिर 2 दिन बाद दोबारा पहन ली, भाई मत करो। ऑफिस बैग में एक एक्स्ट्रा टी शर्ट रखना कोई गलत चीज नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मैं जिम जाता हूँ या वॉक करता हूँ या व्हाटएवर, स्वेटिंग हो रही है तो आई नीड टू कैरी समथिंग एक्स्ट्रा, दैट शोज सेल्फ अवेयरनेस। You have to keep your body clean, okay? Your personal hygiene. ये कोई वैनिटी नहीं है, मतलब दिखावा नहीं है इसमें, ठीक है? एंड देखो यार, एक सीनियर कॉलीग या एक इंटरव्यूअर आपको कभी नहीं बताएगा ये चीजें, बट वो याद रखेगा उस बात को। मैं आपको बताती हूँ क्यों इसके बारे में बात करते वक्त मुझे उलझन हो रही है। बिकॉज वेरी रिसेंटली देयर वाज अ पर्सन जो मेरे घर में कुछ काम करने के लिए आए थे, एंड बहुत बढ़िया शानदार काम करके दिया उन्होंने, लेकिन वो जहां जहां जा रहे थे वहां पर कोई और नहीं बैठ सकता था क्योंकि वो स्मेल बहुत ज्यादा थी। अब वो उनके शूज की स्मेल थी, उनके कपड़ों की स्मेल थी, या जो भी प्रॉब्लम था, दैट वाज अ डेफिनेट इशू, राइट? तो अब आप सोचो कि अगर ये कितने लोग इस बात को झेलते होंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, अगेन अनदर वेरी डिस्गस्टिंग थिंग दैट आई हैव टू टॉक अबाउट। और पिछला वाला तो डिस्गस्टिंग नहीं, वो तो नॉर्मल है, नेचुरल है, सबके साथ होता है। नहाने के पानी में ग्लिसरीन और लेमन भी डाल सकते हैं वो जिन्हें स्वेट ओडर का इशू है, बैड ओडर का इशू है। लेकिन बढ़ते हैं अपनी सेकंड मिस्टेक की तरफ जो समझते नहीं है लोग, और ये सिर्फ बच्चे नहीं, ग्रोन अप्स की बात कर रही हूँ मैं। एंड मैं बजरंगबली से पूरी शक्ति मांग के इस मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। ये लोग जो पब्लिक में अपनी नोज पिक करते हैं, हाथ को नाक में डालना, बोलना पड़ रहा है, उंगली से नाक साफ करना पब्लिक में किसी के सामने वेरी नॉनशलेंटली, ये एक हैबिट है जो लिटरली सब नोटिस करते हैं यार। एवरीबॉडी नोटिसेस। मेट्रो में देखा मैंने, कैन यू बिलीव इट? मतलब हर बंदा आता है मेट्रो में, आप उसी सीट पे बैठ रहे हो, वहीं पे आप अपना गंदा हाथ रख रहे हो, रॉड्स पकड़ रहे हो, आपका हाथ गंदा है। आप पहली चीज तो पब्लिक प्लेस में, हाउ डेयर यू कि आपकी उंगली नाक के अंदर चली गई है। सब देख रहे होते हैं, सब मुंह बना रहे थे, कोई इधर कर लेगा, कोई उधर कर लेगा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे अंदर से कुछ ढूंढ के निकाल देंगे, नया अभी सोना वोना मिल जाएगा उनको। इट्स डिस्गस्टिंग। आई डोंट नो, मतलब मुझे हंसी आ गई क्योंकि ये है फालतू, ये गलत बात है भाई, ऐसा करो ही मत। गो टू अ सेपरेट प्लेस, गो टू अ डिफरेंट प्लेस जहां कोई नहीं है, प्रेफरेबली वॉशरूम्स। टिश्यू पेपर लीजिए, टिश्यू पेपर यूज करिए, घर में वॉशरूम है वहां पर यूज करिए। इंडिया में ये चीज धीरे धीरे डेवलप हो रही है, बट आप अपने बच्चों को बताइए, दे हैव टू यूज नैपकिन्स, टिश्यू पेपर्स, हैंकरचिप्स, ये चीजें रखनी चाहिए। और अगर ऑलरेडी आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं, मतलब कॉलेज है, इंटरव्यूज़ हैं, ऑफिस है, डेट है, वहाँ पर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप सोचिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, इंटरव्यू में जाके तो कोई ऐसा नहीं करता, या डेट पे जाके, तो मेट्रो में बैठ के क्यों कर रहे हो? मेट्रो क्या तुमने खरीद ली है जो तुम ये कर रहे हो? दिस इज लाइक अ मेजर डील ब्रेकर फॉर एवरीबडी। तो पॉकेट में टिश्यू पेपर रख लीजिए, रुमाल रखिए, ये सब तो जेंटलमैनली हैबिट्स होती हैं। मूविंग ऑन टू मिस्टेक नंबर 3, वॉशरूम यूज करना नहीं आता है लोगों को यार, वॉशरूम एटिकेट सिखाया ही नहीं जा रहा है। अनदर वेरी अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम, मतलब किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना यार, तो अब कर रहे हैं, अब सीखो, सुनो इस बात को। आप देखिए, किसी भी तरीके के, आप इंग्लिश का मोड सिस्टम में जा रहे हैं, आप इंडियन स्टाइल वॉशरूम्स यूज कर रहे हैं, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, सज के घर से आ जा रहे हैं, बट बेर मिनिमम नहीं आता है लोगों को जब आप बात करते हैं वॉशरूम एटिकेट्स की। अगर वो वॉश बेसिन यूज कर रहे हैं, मान लो इतना बड़ा वॉश बेसिन है, उन्होंने हाथ धुला होगा पर पानी पूरा यहां से वहां जमीन तक पानी फैला है, टिश्यू पेपर का रोल निकाला है, वहीं जमीन पे फेंक के आ गए हैं,
उन्होंने हैंड वॉश यूज किया है तो उसका फ्रॉथ फोम जो भी है वो जमीन पे गिरा दिया है। ये देखिए, अच्छे कपड़े पहन लेने से, परफ्यूम लगा लेने से ये क्या हो जाएगा? पब्लिक वॉशरूम यूज करने के बाद उसको गंदा करके आपने छोड़ दिया है, तो ये तो आप ही के बारे में बात कर रहा है ना। अब या तो सरकार चले कि पब्लिक वॉशरूम के अंदर कैमरा लगवाए ताकि आपको पकड़ा जा सके, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट यार। फ्लश नहीं करते हैं लोग, वॉश बेसिन को और गंदा करके छोड़ देते हैं, टिश्यू इधर उधर फेंक देते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। मतलब डस्टबिन बगल में रखा है बट टिश्यू बाहर दिख रहा है, सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं वो खुले में फेंक के आ जा रहे हैं, कोई मतलब है इन बातों का? और अगला इंसान अंदर जाकर के अज्यूम करता है कि अच्छा यही स्टैंडर्ड है इस जगह का। मतलब आपके ऑफिस में कोई गेस्ट आ रहा है, वो देखेगा ना कि आपने कैसे छोड़ा है। आप अपने एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस में, जब भी पब्लिक वॉशरूम्स में जा रहे हैं, आप उन्हें गंदा क्यों छोड़ रहे हैं? कोई इंसान तो सफाई करता है ना, उसको इंसान नहीं समझ रहे हैं आप। हर पब्लिक प्लेस में सिंपल सा रूल फॉलो कर लो, एक वॉशरूम तुम्हें जैसा मिला था उसे थोड़ा बेटर छोड़ो। अगर वो बिल्कुल क्लीन है तो मेक श्योर कि तुम्हारे जाने के बाद इधर उधर बूंदें गिरी हुई हैं और गंदगी गिरी हुई है, ये सब मत करिए। किसी को पता नहीं चलेगा कि वॉशरूम किसने डर्टी किया, लेकिन लोगों को जरूर पता चल जाता है कि किस तरीके के लोग इस शेयर्ड स्पेस को यूज कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली जिस घर का वॉशरूम क्लीन नहीं होता है उस घर में खाना खाने योग्य नहीं होता है। मैं आपको बता रही हूँ, आपके हाथ भी गंदे हैं, आप खुद भी गंदे हैं, फिर आप गंदगी ही पास कर रहे हैं। और ये बात सब लोग फॉलो कर लेना। कैरेक्टर का सबसे बड़ा टेस्ट वो नहीं होता जो आप पब्लिक स्टेज पे करते हो, कैरेक्टर का टेस्ट वो होता है जो आप उस जगह करते हो जहां आपको कोई नहीं देख रहा है। तो आप वहां पर गंद मचा के क्या बहुत बड़े तीसमार खान बन गए? क्लीन वॉशरूम हैबिट्स सिर्फ हाइजीन नहीं होती हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हाउएवर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो, जब मैं इन चीज़ों की बात कर रही हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कॉलेज, हॉस्टल, ऑफिस, पब्लिक प्लेसेस, यहाँ जब भी जाते हो थोड़ा सा जिम्मेदारी से यूज़ कर लो। एंड ऑनेस्टली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें सब नोटिस करते हैं, 2 गालियाँ ही खाते होंगे आप अगर गंदा करके जाते हैं तो। मिस्टेक नंबर 4, ये भी अनदर मेजर इशू। हमारे यहाँ लोगों को बैठने का सलीका नहीं है, खड़े होने का सलीका नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं खड़े होकर आपको दिखाऊं, बट मैं अपने एडिटर को रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ कुछ तस्वीरें लगाएं जानबूझ के। मतलब पब्लिक प्लेस में बैठे हो जहाँ लड़कियां, महिलाएं, पुरुष सब बच्चे बैठे हैं तो ऐसे फैल के बैठ जाएंगे बिल्कुल। मेट्रो में, बस में, रेलवे स्टेशन में, रेलवेज की तो हालत देख लो यार। आपको यही सलीका नहीं है कि एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ है तो आपको बैठना कैसे? टांगे फैली हुई हैं, पैरों के तलवे गंदे हैं लेकिन पसरे हुए हैं बिल्कुल वहां पर है। दीवार पे ऐसे टिक के खड़े हो जाना, लोगों को आते जाते घूरना, एक बेसिक तमीज की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और जहां देखो बच्चों को देखो तो वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? देयर इज नो जजमेंट इनटू इट, बट ये चीजें क्यों चल रही हैं, कोई सिखा क्यों नहीं है? प्रॉब्लम तब आती है जब ये पोस्चर आप हर जगह लेके जाने लगते हो, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, हंच्ड शोल्डर्स, ऐसे करके बैठे हो पूरे दिन, क्या मतलब है इस बात का? लो कॉन्फिडेंस का साइन होते हैं आपके हंच्ड शोल्डर्स। आप जरूरत से ज्यादा पसर रहे हो कहीं पे तो फिर आप बहुत ज्यादा एंटाइटल्ड माने जाते हो, है ना। फॉर्मल इंटरव्यूज में भी पैर ऐसे करके जो लोग बैठते हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता है। एमी कार्डी का जो टेड टॉक है, ऑलमोस्ट 60 मिलियन लोगों ने ज्यादा देखा है, मतलब उससे ज्यादा लोगों ने देखा है शायद से। उसमें लिटरली साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि आपका बॉडी पोस्चर डायरेक्टली आपके, मतलब इट अफेक्ट्स योर कॉर्टिसोल एंड आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। मतलब स्ट्रेट बैठना लिटरली तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराता है। कॉर्टिसोल बेसिकली आपका स्ट्रेस हैंडलिंग हार्मोन होता है, आप समझ लीजिए, तो उस पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो इसको फिक्स कर लीजिए थोड़ा सा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। घर में मिरर के सामने देखिए आप कैसे बैठ रहे हैं, कूल नहीं लगता है ज़्यादा फैला के बैठ रहे हो, कहीं के बाहुबली नहीं लग रहे हो। और बाहुबली होना भी अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, इंसान बनो पहले। मूविंग ऑन टू मिस्टेक नंबर 5। देखिए, नाखून और हाथ, जो लोग देखते हैं दूसरों के हाथ पैर, ये उनको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। अब क्या करते हैं लोग, नर्वस होते हैं तो ऐसे से खाने लगेंगे नाखून, है ना। या फिर कुछ लोग होते हैं जो नाखून काटते ही नहीं, नाखून काले गंदे पड़े हुए हैं बिल्कुल। हाथों में वो यहाँ पे स्किन, क्यूटिकल्स जिसको बोलते हैं, स्किन निकल के चली आ रही है बाहर। अगेन, आप जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, या आप किसी को एक गिलास पानी घर में ऑफर करते हैं, हर जगह आपके हैंड्स विजिबल होते हैं, है ना। काले नाखून, कटे हुए नहीं, इंस्टेंट परसेप्शन प्रॉब्लम है। आप यार हफ्ते में आपके दिन सेट होने चाहिए कि आपके नेल्स, आपके हाथ पैर, ये सब क्लीन है कि नहीं।
और अगर काम की वजह से हाथ रफ हो जाते हैं तो एक बेसिक मॉइस्चराइजर रख लीजिए, सैनिटाइजर रख लीजिए, 50 रुपए का नेल कटर आता है, 30 रुपए का साबुन आता है, लगा लीजिए। मिस्टेक नंबर 6, पब्लिकली कहीं खड़े हो जाओ, पच 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 थूकते रहेंगे। कोई तंबाकू खा के थूक रहा है तो कोई खांस के थूक दे रहा है तो कोई च्युइंगम थूक दे रहा है, कोई अलग नहीं है। मैंने कहा था दिस इज नॉट अबाउट द रिच एंड द पुअर। बहुत कूल लोग जो होते हैं ना वो पान मसाला और खा के वहीं थूक देंगे, जो बहुत कूल होते हैं वो च्युइंगम खा के थूक देंगे। इट्स अ वेरी कॉमन हैबिट। और मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों को ये शायद लगे कि नहीं ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, सब कर रहे हैं। 2019 में स्वच्छ भारत डेटा ने शो किया कि पब्लिक स्पिटिंग इंडिया के टॉप 3 सिविक कंप्लेंट्स में था। इंटरनेशनल सेटिंग्स में, कॉर्पोरेट एनवायरमेंट्स में, या इवन इंडिया के टियर 1 सिटीज के अपस्केल एरियाज में, हर जगह ये बिगेस्ट प्रॉब्लम था। ये एक ऐसी चीज है जो इंस्टेंटली आपकी इमेज को खत्म कर देती है। और ये हेल्थ का भी तो इशू है। टीबी, कोविड, जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, इन सबका ट्रांसमिशन पार्टली इसी वजह से होता है। तो छोटी सी हैबिट, बहुत बड़ा इंपैक्ट। स्टॉप स्पिटिंग एवरीवेयर। गुटखा खाना है तो भाई जाओ ना वॉशरूम वगैरह में क्लीन करो अपना मुंह। जो बहुत बड़े चाचा होते हैं वो वॉशरूम में जाते हैं, थूकेंगे, नारंगी रंग का कर देंगे और चल पड़ेंगे। अच्छी चीज ये है कि मैं महिला हूं, मुझे नहीं जाना पड़ता पुरुषों के वॉशरूम में, बट आई हैव सीन इट। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 7 की। मैं जो भी माताएं बहनें मुझे यहाँ देख रही हैं मैं माफी चाहूंगी, बट कॉन्स्टेंटली खुद को इधर उधर छूते रहना पब्लिक स्पेसेस में, है ना। और शर्ट के अंदर हाथ डाल के खुजली करने लगना, राइट। सर में ऐसे खसर खसर खुजली करते रहना। माय लैंग्वेज टुडे, बट एनीवे, देखो बॉडी लैंग्वेज रिसर्चर्स कहते हैं कि एक्सेसिव सेल्फ टचिंग is a sign of anxiety, low confidence, lack of self-awareness. So, if you're doing these kinds of things, you're literally on the pretty much the edge of falling. ठीक है, कॉन्शियसली नहीं बट सबकॉन्शियसली बहुत सारे लोग इधर उधर करते रहते हैं भाई खुद को। प्लीज डोंट डू ऑल ऑफ दिस। मैं सोचती भी हूं तो मुझे दिक्कत होती है, ऐसे कान में ऐसे ऐसे करने लगना। देखिए, प्लीज ऑब्जर्व योर सेल्फ। जो लोग नहीं करते, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू कि आपके जैसे क्लीन लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट जो कर रहे हैं वो मत करिए ना यार, प्लीज। एंड अवेयरनेस इज द प्रॉब्लम। आपको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है, राइट, तभी आप कर रहे हो ऐसा, बट कोई नहीं करता पब्लिक प्लेसेस में ये सब। ठीक से नहाइए धोइए, अच्छे क्लीन साफ कपड़े पहनिए तो ये दिक्कतें भी नहीं होंगी। मिस्टेक नंबर 8, यार देखो कपड़ों की बात कर लेते हैं। साइज, फिट, क्लेनलीनेस, ये सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ब्रांडेड कपड़े पहनो, मैं ये कह रही हूं कि जो पहनो वो फिट होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए, और आयरन करके पहनो। प्रेस है घर में तो प्रेस करके पहनो, नहीं तो 5-10 रुपए में बाहर इस्त्री होता है। बहुत कॉमन पैटर्न है, पैसे बचाने के चक्कर में एक साइज बड़ा खरीद लेते हैं, फिर वही बड़ा बेटा पहनेगा, फिर वही छोटे बेटे को दे देंगे। चलो ठीक है, 4 जोड़ी मत खरीदो, 2 जोड़ी खरीद लो, है ना। देखो, आप कभी कभी लोगों में अब जो ये फैशन की एक बहुत बड़ी आग आ गई है, तो ज्यादा टाइट कपड़े पहन के खड़े हो जाएंगे, तो वो भी बेवकूफी है। ज्यादा लूज कपड़े पहन के खड़े हो जाएंगे। कभी ऐसा होता है, अभी जैसे मैंने बताया था कि एक दिन वही शर्ट पहनी, 2 दिन बाद फिर वही पहन ली, गलत चीज है। सी, द वे यू ड्रेस इज द फर्स्ट थिंग पीपल सी बिफोर यू ओपन योर माउथ। फोर्ब्स इंडिया के एक पीस में मेंशन किया गया था कि फर्स्ट इंप्रेशन में 55% अपीयरेंस को वेटेज दिया जाता है, इंक्लूडिंग ग्रूमिंग एंड क्लोथ्स एटसेट्रा। और ये सिर्फ एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं चाहिए, इसके लिए एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं मांगे। 300 रुपए का व्हाइट शर्ट आता है, प्रेस करा लो, बढ़िया ब्लू जीन्स के साथ पहन लो, ठीक है, वो भी अच्छा लगेगा। बेसिक रूल, कपड़े फिट होने चाहिए। बहुत टाइट बहुत लूज दोनों गलत है। प्रेस जरूर होना चाहिए। 10 रुपए में बाहर मिल जाते हैं प्रेस करने वाले लोग। घर पे सब्जी खा रहे थे, यहाँ इतना बड़ा सब्जी का दाग है, पहन के पहुंच गए ऑफिस। कौन करता है ये? कोई नहीं करता। आप भी मत करिए, किसी भी ओकेजन पे ऐसा मत करिए। कॉलर्स और कफ्स स्पेशली ध्यान दिया करो। शर्टें पहनते हो ना, उस पर कालिख पड़ रही होती है, वही पहने खड़े हो यार। एक शर्ट भी है ना, सुबह से रात में पहन के गए हो, जाओ उसको धुलो, सुखाओ, सुबह प्रेस करो, दोबारा पहनो। मिस्टेक नंबर 9, आपकी जो जुबान है और जो टोन है उसके बारे में बात करेंगे। एक होती है घर की भाषा, एक होती है दुनिया की भाषा। ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, लेकिन बहुत जरूरी चीज है। हम जिस तरह से अपने घर में बड़े किए जाते हैं, बड़े होते हैं, वहां एक सर्टेन लैंग्वेज होती है, और वो लैंग्वेज लव, फेमिलियरिटी, आइडेंटिटी से भरी होती है। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम वो लैंग्वेज, वही वाली टोन, वही वाली स्टाइल या वॉल्यूम सोशल सेटिंग्स में यूज करने लगते हैं।
दैट्स लाइक रियली वियर्ड, है ना। जैसे एग्जाम्पल, वॉल्यूम का एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो कहीं भी जा रहे हैं तो जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगते हैं, लेकिन इसका कोई पॉइंट नहीं है भाई। आप आराम से बात करिए, क्योंकि आप पब्लिक सेटिंग में हैं। अगर आप सबको बहुत अच्छे से जानते हैं और कोई और नहीं है, तब तो आप करो जो आपको करना है, बट बाहर के लोग, एंड देन इंटरप्टिंग, अनदर ह्यूज इशू। घर में सब एक साथ बोल रहे होते हैं, एक के ऊपर एक दूसरे की बात आती जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बाहर भी दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। In professionल settings, you have to be censored. It's considered disrespectful. You cannot be interrupting everybody while they are speaking. देखो, ये जो एक लैंग्वेज हो जाती है लोगों की, बहुत ज़्यादा ही कुछ अपशब्द भी जो बहुत आम तौर पर लोग बोलते हैं, बोलो अपने दोस्तों के साथ बोलो, nobody is asking you to be like super संस्कारी and all of that, but हर जगह नहीं चलती है वो चीज़ ना। अब अपने बॉस को यार करके बात तो नहीं करोगे आप, सीधी सी बात है। So that's what I'm talking about. And finally, laughing at inappropriate moments out of maybe nervousness, which is very common in India. That is kind of social conditioning. इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी आइडेंटिटी छोड़ दीजिए, मतलब ये है कि एक स्विच होना चाहिए। घर पे एक वर्जन होता है, दुनिया में अलग वर्जन होता है, दोनों ऑथेंटिक हैं और दोनों आप ही हैं, बट आप अवेयर हैं। एंड फाइनली the last one is digital hygiene. Profile, photos, WhatsApp, social media, especially the kind of comments you are making. अब जैसे कल एक लड़की ने वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे कि उसको अचानक से किसी आई थिंक ड्रग एडिक्ट ने, जिसको जानती भी नहीं थी, उसने अटैक कर दिया। तो वो भागी, भैया भैया, दूसरे जो लोग वहां पे थे आवाज देते हुए। तो वो लोगों ने शायद आके उसको नशेड़ी को पकड़ा, हटाया। वो काफी डर गई थी लड़की, क्योंकि उस आदमी ने उसके ऊपर शीशे की बोतल फेंक दी। अब इसके नीचे एक आदमी ने आके कॉमेंट किया था, अब क्यों तुम्हें भैया चाहिए, तुम लोग तो बड़ी इंडिपेंडेंट गर्ल्स हो ना, तुम्हारे जैसे लोग हों, तुम्हारे जैसे आदमी हो तो किसी को भैया नहीं चाहिए, लड़कियां ही आपस में काफी खुश रहेंगी। वो बोतल किसने फेंकी थी? आदमी ने फेंकी थी ना, औरत तो नहीं फेंक रही थी वहां पे। मैं अगेन, क्राइम सब कर सकते हैं, आदमी औरत सब, पर ऐसी बातें। और तुम अपनी प्रोफाइल भी तुम्हारी पब्लिक है, तब तुम ऐसे कॉमेंट करो। मैं चाहूँ तो मैं उनका फोटो यहाँ दिखा सकती हूँ, बट मेरे को क्यों ये नाटक करना है? तो ये सोशल मीडिया पे जो कुछ भी आप कर्मकांड कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के करिए, बिकॉज वो कभी भी एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके खिलाफ यूज हो सकता है। 2024 की रिपोर्ट में 72% रिक्रूटर कैंडिडेट को हायर करने से पहले उनका सोशल मीडिया देख चुके होते हैं। ठीक है, ये करियर बिल्डर करके सर्वे था। और सिर्फ लिंक्डइन नहीं, वो आपका व्हाट्सएप डीपी और सारी चीजें, इंस्टाग्राम, जितना भी दिख पाएगा सब देखते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप नहीं करते ये गलतियां, वेरी प्राउड ऑफ यू, बट अगर आप करते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि भाई अपने आप को थोड़ा सुधारिए। समय बदल गया, लोग बदल गए, काफी एवोल्यूशन हो चुकी है। यू ऑल्सो नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एवोल्यूशन। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस लेटर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हाइप द वीडियो। क्या आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं लेकिन करियर शिफ्ट प्लान नहीं कर पा रहे हैं? कम्युनिकेशन गेम भी आपका ऑन पॉइंट है, लेकिन करियर में वो स्पीड नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं। Well, I have a brilliant opportunity for you जो आपको next 5 months में solid job, salary, position सब कुछ दिला सकती है। पूरी जानकारी के लिए watch this video. This is your opportunity presenting the Sky Premium Bankers program in collaboration with Kotak Mahindra Bank. ये एक structured career launchpad है जो आपको direct banking role तक ले जाता है। Number 1, direct entry into banking career. Number 2, no prior experience required. Number 3, structured training plus guaranteed placement pathway. Number 4, high growth role as NRI VRM. VRM stands for Virtual Relationship Manager. Eligibility क्या रहेगी? Make sure कि आप eligibility सारी follow करिए। 10+2+3 in regular mode required है। आपका graduation किसी भी stream में हो, लेकिन minimum 60% होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, मैंडेटरी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम, कोई भी परसेंटेज पास होने चाहिए। लोकेशंस 2 हैं, थाने एंड हैदराबाद। थाने लोकेशन के लिए आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको जॉब थाने में मिलेगी। हैदराबाद लोकेशन के लिए ओनली तेलंगाना कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 है 45 डेज की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जो आपको हमारे कैंपस पे दी जाएगी। इसके दौरान आपको 7500 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। फेज 2 is 15 days internship at Thane or Hyderabad office. Phase 3 is on the job training and you will start earning your full salary from internship phase. From the 5th month full-time role with Kotak Mahindra Bank as NRI VRM. इस प्रोग्राम की एक पर्टिकुलर फीस है।
Program fees is 1.5 lakhs plus GST. लेकिन if you compare it with the starting salary of 4.5 lakhs per annum, I think this is almost nothing. आप जैसे ही इस जॉब में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं आपको 50,000 रुपीज का बोनस मिलेगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट करते ही अनदर 50,000. तो आई थिंक आप अपनी फीस ऑल इन ऑल वापस ले लेते हैं. सो दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी. अप्लाई नाउ और अपनी प्रोफेशनल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए.